38 वर्षों से लगातार लगने वाला सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट द्वारा आयोजित पटना पुस्तक मेला 1 से 12 दिसंबर 2023 गांधी मैदान में होने जा रहा है। पटना पुस्तक मेला आम जन में न केवल पढ़ने की अभिरुचि विकसित करता है, बल्कि अपनी थीम को संदेश के रूप में सुधी पाठकों और आम लोगों के बीच अपनाने के लिए भी छोड़ देता है। स्त्री नेतृत्व इस थीम की महत्ता महिला सशक्तिकरण से कहीं आगे की है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश ने दी। इस बार पटना पुस्तक मेला में विशेष से स्त्री नेतृत्व पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत बच्चों, महिलाओं, संस्कृति कर्मियों और साहित्यकारों के लिए विविध कार्यक्रम होंगे। पटना पुस्तक मेला में पुस्तकों का यह संसार 1 लाख वर्ग फुट में बसेगा। इसमें स्कूली बच्चों को स्कूल ड्रेस में फ्री एंट्री होगी, वहीं कॉलेज के विद्यार्थियों को उनके परिचय पत्र के आधार पर एक टिकट फ्री में दिया जाएगा। इस बार 100 से भी अधिक प्रकाशकों के आने की संभावना है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खास पुस्तक मेले में किताबें होती हैं, नई नई किताबें, पुरानी किताबें, तो सबसे खास तो किताबें ही होती हैं। तो इस बार भी मैं फिर वही कहूँगा, दोहराऊँगा कि इस बार के पटना पुस्तक मेले में किताबें रहेंगी, नई नई अलग अलग प्रकाशकों की किताबें। उसके अलावा जो हमारा जो ख़ास है, वो जो अलग बनाता है हमारे पटना पुस्तक मेले को, वो है जो हमारे जो कार्यक्रम जो हम जिनका आयोजन करते हैं। इस बार की थीम जो है ख़ास है हमारी, वो है स्त्री नेतृत्व। और जो भी महिलाएं जो अलग अलग विधाओं में जो नेतृत्व कर रही हैं, उनको लेकर हम इस बार आ रहे हैं और उन पे केंद्रित करके हमारे सारे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो हो रहा है। तो अगर ख़ास की बात करेंगे तो सबसे ख़ास हमारा इस बार वही कार्यक्रम सब है। देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं तो 1 लाख लोग किताबें खरीदेंगे। आप इसकी सबसे जो मूल बात होती है, किताबें अगर दिखेंगी तभी बिकेंगी। तो अगर 1 लाख आदमी अगर किताब देख रहा है, उसका अगर 10% आदमी भी किताब खरीद लेता है, 10,000 लोग भी खरीद लेते हैं, तो हम लोग सफल हो गए अपने प्रयोजन में। तो ज़रूरी है कि किताबें कम से कम देखें। अब बच्चे ही जो आते हैं, वो बच्चे घूम घूम के उनको टीचर्स अलग अलग स्टॉल्स में ले जाते हैं, और ये तो बच्चे भी, उनको भी समझ में आता है कि अच्छा ये प्रकाशक है, इस तरह की किताब छापता है। तो जब देखते हैं उसके बाद वो ख़रीदते हैं। आज हो सकता है उनकी जेब में पैसे नहीं हो, लेकिन इसका असर तो पूरे साल रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रकाशक हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पटना पुस्तक मेले में लोग किताब देख के गए थे, 6 महीने बाद पैसे भिजवाए। उस समय पैसे नहीं थे किसी कारण से, 6 महीने बाद उन्होंने पैसे भिजवा के और किताबें जो है डाक से मंगवाई। तो उसका असर जो है यही है कि किताबें दिखेंगी तभी बिकेंगी। निश्चित तौर पर इसीलिए किताबों का मेला जनरली क्या होता है ना, पुस्तक मेला जो कॉन्सेप्ट रहा था इससे पहले, जो पटना में बुक फेयर होता है, इससे पहले जो किताबों का पुस्तक मेला पूरे देश भर में लगता रहा था, वो पुस्तक मेला होता था। ये सांस्कृतिक महोत्सव बन गया। और ये किसने बनाया? तो यहाँ के पाठकों ने। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि के अनुसार ये उस तरह से डेवलप होता चला गया जो वो चाहते थे। तो वो चाहते थे वो हम करते चले गए। वो नुक्कड़ नाटक चाहते थे वो हम करने लगे। वो संवाद चाहते थे वो हम करने लग गए। वो अलग अलग विषयों पर बात करना चाहते थे वो हम करने लग गए। वो सिनेमा चाहते थे वो हम करने लग गए। तो जैसे इस बार कला दीर्घा एक बनाई जा रही है, वो करने लग गए। तो जो उनकी रुचि थी, उस रुचि के अनुसार हम जो करने लग गए कार्यक्रम, उसकी वजह ही यही थी कि उनकी इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं। तो जो लोग जो किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनकी भी रुचि बन रही है, उनका भी इंटरेस्ट बन रहा है और वो किताबों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।